तो बच्चों चलिए सुनते हैं आज और एक नई कहानी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा सुख। एक बार एक सन्यासी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह जंगल से बाहर निकल आया और एक गांव में आ पहुंचा। उसे वह गांव बड़ा ही सुंदर और प्यारा लगा। उसने सोचा कि गांव के मध्य में जो बरगद का बड़ा सा पेड़ है वह उसके नीचे बैठकर ध्यान लगाएगा। जब वह उस बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सिक्का पड़ा हुआ मिला। उसने उस सिक्के को उठाया और देखा वह एक स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का सिक्का था। उसने सोचा मैं सन्यासी हूँ, इस सिक्के का भला मुझे क्या काम, मैं इस सिक्के को किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा जो इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। सन्यासी ने वह सिक्का अपने पास संभाल के रख दिया और बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। बहुत दिनों तक सन्यासी उसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा रहता। अब तो उसकी चर्चा दूर दूर में होने लगी कि हमारे गांव में एक कोई महान सन्यासी आए हुए हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। लोग उनके लिए खाना पानी लेकर आते और उनसे आशीर्वाद लेकर जाते। अब जैसे सन्यासी का वह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाने लगा था और लोग उस सन्यासी का बहुत ही आदर और सत्कार भी करते थे। किसी भी कार्य को करने से पहले वे सन्यासी के पास आकर आशीर्वाद अवश्य लेते और फिर उस कार्य का शुभारंभ करते। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला गया और सन्यासी के गांव में होने की बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने यह भी सुन रखा था कि लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले सन्यासी से आशीर्वाद लेते हैं और उनके काम अवश्य ही शुभ और बिना विघ्न से पूर्ण हो जाते हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वो भी आवश्यकता पड़ने पर अवश्य सन्यासी से मिलने जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के राजा पर आक्रमण करने की सोची। वह उस राज्य पर हमला करके उसके राजा को मार के उसे अपने राज्यों में मिलाना चाहता था। राजा ने सोचा क्योंकि वह युद्ध करने जा रहा है तो क्यों ना उस सन्यासी के पास जाकर आशीर्वाद ले ले ताकि युद्ध में उसकी विजय हो और वो अपने राज्यों का विस्तार कर सके। राजा सन्यासी के पास पहुंच गया और प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं युद्ध पे जा रहा हूँ ताकि मैं युद्ध जीतकर दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिला सकूं। सन्यासी ने आंखें खोली और राजा की तरफ देखा और उसने पूछा, हे राजन, क्या मैं जान सकता हूँ तुम ये युद्ध किस लिए कर रहे हो? क्या तुम ये युद्ध अपने राज्य की रक्षा के लिए कर रहे हो? राजा ने जवाब दिया, नहीं महात्मा, मैं ये युद्ध अपनी आर्थिक संपत्ति बढ़ाने के लिए और राज्य का विस्तार करने के लिए कर रहा हूँ। महात्मा थोड़ी देर चुप बैठे कुछ सोचते रहे और फिर उन्होंने अपनी झोली में कुछ ढूंढना शुरू किया। राजा चुपचाप यह देख रहा था कि राजन अपनी झोली में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी महात्मा ने वह जो रास्ते में गिरा हुआ सिक्का उन्हें मिला था वो निकाला और राजा को दे दिया। राजा उस सिक्के को हैरानी से देखने लगा और हंसते हुए बोला, महात्मा जी, आपने मुझे ये सिक्का क्यों दिया है? क्या आपको मालूम नहीं, मेरे राज खजाने में ऐसे अनगिनत सिक्के भरे पड़े हैं। तो महात्मा ने जवाब दिया, सुनो राजन, मुझे ये सिक्का रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। मैंने निश्चय किया था मैं इसे किसी ऐसे इंसान को दूंगा जिसे इसकी आवश्यकता होगी और आज मुझे वह इंसान तुम्हारे रूप में मिल गया है, इसलिए मैं ये सिक्का तुम्हें दे रहा हूँ।
ये बात राजा की समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या आप ये सिक्का देकर मेरा अपमान कर रहे हो? तो महात्मा ने जवाब दिया, नहीं राजन, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप कितने ज़्यादा निर्धन हो। जिसके पास संतोष नहीं है वह सबसे बड़ा निर्धन है, इसलिए मैंने आपको ये सिक्का दिया। अच्छा भला एक सभ्य राज्य होते हुए भी आप बिना वजह से दूसरे राज्य के राजा को मारकर उसके राज्य को हड़पना चाहते हैं, इसलिए इस सिक्के की आपको बहुत ज़रूरत है। राजा यह सुनकर बहुत लज्जित हुआ और उसे भी समझ में आ गया कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और उसने युद्ध करने की बात अपने मन से निकाल दी। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि सबसे बड़ा सुख संतोष होता है। यदि आपके पास संतोष है तो आप सुखी हैं, नहीं तो असंतोष व्यक्ति को कोई भी सुखी नहीं कर सकता। आज की कहानी में इतना ही।